अभी जो सारे का सारा मंजरनामा बना है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये कि वाकई कहीं ना कहीं कोई सोच है कि जनाब बातचीत को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, फ़रीक़ैन एक एक कदम पीछे हटें, एक रास्ता निकले, फंस गया मामला, मुल्क को आगे लेके चला जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी विलिंगनेस शो कर दी है, गवर्नमेंट भी करेगी और कहीं ना कहीं रास्ता आगे निकलेगा। और जब रास्ता आगे निकलेगा तो कोई ना कोई सूरत निकलेगी, वो उसमें से एक सूरत कौमी हुकूमत भी हो सकती है और मामला इस तरह आगे चलेगा, क्राइसिस ख़त्म होगा। एक सूरत ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी वजह से मुल्क के बेहतरीन मफाद में या उनको लगा हो कि अब ये तो मामला बहुत ही सख्त होने जा रहा है, फैज़ अमीर साहब का मामला बिल्कुल यहाँ तक आ गया, तो अब तो अगला मरहला खान साहब को फौजी अदालत में डालने का है और अब सख्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से या किसी भी और वजह से पीटीआई को लगा हो कि अब ये मामला, अब ये जो है वो लड़ाई के बजाय अब ज़रा बातचीत के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी खोलने का वक्त है कि अगर कोई सूरत निकल आए और सामने से इसका जवाब पॉजिटिव ना आए, बल्कि सामने से फिर ये रिस्पॉन्स आए या ये सोच आए कि जब हमने माजी में बार बार गुजारिश की तब तो आपने नहीं वो किया, अब तो जनाब अब आपको जब 26 में भी आपका मामला नाकाम हो गया जैसे भी, और अब मामला सख्त हो रहा है तो अब हम मुज़ाकरात की बात करें, नहीं करते हम। इन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी ना, कि क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर इफ़ कौमी हुकूमत इज़ एनी ऑप्शन, वो कैसे बन सकती है या नहीं प्रैक्टिकलिटी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। बिरादर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो ये बताएं ना, आज वाली पेशरफ में आपका खबर प्लस तज्जिया क्या है? क्या वाकई आज कुछ ऐसा हुआ है कि हम कहें यार ये वाकई एक बड़ी पेशरफ है जो पिछले काफ़ी हफ्तों में नहीं हुई, या इस सूरत हाल में एक नया मंजरनामा है कि जब ना सिर्फ ये कि वहाँ से कमेटी नामजद की गई बल्कि यहाँ से भी जो जवाब आया, यानी वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि बाकायदा पहली मरतबा एक बातचीत का सिलसिला चल पाए या चल पड़ेगा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। मैं नहीं कह रहा क्या होना चाहिए, वो तो आप बता चुके हैं। क्या ये होता नजर आ रहा है? आपके ख्याल में शोर ज्यादा मच गया, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल में तो भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जो प्रिवेलिंग ओपिनियन है फॉर इस वक्त हुकूमत में वो यही है कि जी हमने स्टेट पावर से स्ट्रीट पावर जो है वो खत्म कर दी है, वोट लेके आगे भी हम नहीं आए, अभी भी कोई जरूरत नहीं है, तो अभी दबा के रखें, अभी क्या जरूरत है बातचीत करने की, चीजें करने की। तो फवाद साहब फिर वो सब क्या है? सॉरी आपकी बात अगर ऐसा है, और मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है कि राना सनाउल्लाह साहब और एक दो और लोग टीवी पे आके बार बार कहते हैं कि देखे ना, हम कहते हैं हमसे बात करो, ये आदमी बात ही नहीं करता, ये कहता है फौज से बात करूंगा, ऐसे कैसे मामला चल सकता है? ये लोग तो टीवी पे आके कहते हैं। नहीं, ये तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। देखिए ना, शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में तकरीर की, उन्होंने कहा मेरे से बातचीत करें, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट होगी, 9 महीने वो अरेस्ट रही। अब ये देखिए, अयाज सादक साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन जो स्पीकर की हालत ये है कि 10 सिटिंग एमएनए पार्लियामेंट के अंदर से अगवा हो जाए और वो कुछ ना कर सके, तो उस स्पीकर ने बेचारे ने मुज़ाकरात क्या करने हैं? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा पाकिस्तान में बचा ही नहीं है। आपने अवाम तय था कि वोट जिसको मिलेंगे वो हुकूमत बनाएगा, वो आपने देख लिया। उसके बाद जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जिस जज ने थोड़ा सा भी आइन कानून के मुताबिक रिलीफ देने की कोशिश की, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ, फिर हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट ईसीपी आपके सामने है, तो इसमें स्पीकर ऑफिस, चेयरमैन सेनेट ऑफिस, ये सारे ऑफिस मुहज़्ज़ब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऑफिस हैं, लेकिन ये सारे आपने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब यस, निगोशिएशन इज वन वे जिससे जरिए आप करते हैं, बट मेरे ख्याल में ये सोच, अभी इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि ये सोच है। क्या हम इसमें यकीन करेंगे ऐसा? अच्छा, लेकिन फवाद साहब एक तब्दीली ये तो आई है ना कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कुछ हफ्तों पहले तक कहती थी कि भाई इनसे क्यों बात करें, ये हैं कौन, इनकी सियासी वक़्त क्या है, कठपुतलियां हैं, वो आज कह रही है कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं। ये तब्दीली क्यों आई है? मैं खान साहब से मिला हूँ। हाँ, ये जो कमेटी है ये भी एक्चुअली तो अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने के लिए बनी है। सो ये थोड़ा सा, क्योंकि पीटीआई का नैरेटिव सेटिंग इज अ प्रॉब्लम, और आपको पता है कि अभी तक वो उनके जो भी है, मसलन आप देखिए ना कितना बड़ा ब्लेंडर है कि आपकी जो सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ा इशू है कि वो अपना जो ये पहली मर्तबा जो है वो 11 तारीख की तारीख में पहली मर्तबा इंसान के अलावा एक और मखलूक भी जो है वो लाइव आ गई है। ठीक है, हो जाता है लाइव शो, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, हाँ। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आप देखिए कि पीटीआई का सबसे बड़ा क्या इशू था कि इलेक्शन में धांधली हुई है।
आज इलेक्शन का केस लगा हुआ था और वकील को ही नहीं पता कि आज केस लगा हुआ है। और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी जो यहाँ पे मौजूद है, उनमें से एक पनामा में, मतलब आप देखें ना, हमने जो भी था वो केस भी था, बट थोड़ा क्रेडिट हमें भी दे कि हमने उसका एक इशू क्रिएट किया, उसको एक बनाया मीडिया में, एक जो पूरा है, और सबसे बड़ा इशू है आपका, आप वहां पे कोई बंदा ही नहीं है। सो पीटीआई का नैरेटिव मेकिंग का एक इशू जो है वो तो है। और ये भी मेरा ये ख्याल है कि एक तो आप कह रहे हैं कि हम आपने लोग शहीद वहां पे हो गए हैं, और पीटीआई का ये तासुर जा रहा है कि वही मिन्नतें कर रही है कि मुज़ाकरात हों, और हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई तुक नहीं है इस वक्त पीटीआई को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने हैं। अपोजिशन से मुज़ाकरात होंगे, कोई अपने पाँव पे खड़े होंगे, फिर हुकूमत आपकी शराइत के ऊपर कोई बात करेगी। और बात जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी वगैरह वो लोग होंगे तो कोई इम्पैक्ट आएगा ना। ये आपकी राय हो सकती है कि ये कमेटी जो है वो अपोजिशन से बातचीत करने के लिए बनी है, लेकिन खान साहब की तो राय से अलग है ना। खान साहब का ट्वीट वाज़ेह है जिसमें लिखा है कि जनाब ये कमेटी है, ये मुतालबात हैं, बात मान जाते हैं तो ठीक है, वरना सिविल नाफरमानी है। तो जाहिर है ये जब वो कह रहे हैं कि ये कमेटी और ये मुतालबात है, तो वो तो नहीं कह रहा ना कि ये कमेटी फजलुर रहमान साहब के सामने मुतालबात रखे वरना सिविल नाफरमानी कर देंगे। जाहिर है वो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। कमेटी के पास मैंडेट है और इसीलिए ये कमेटी बड़े जांदीदा लोगों के ऊपर है। टू बी फेयर विद जो सियासतदान है पहली बार कमेटी में शामिल हैं, और इसलिए इनसे तवक्को है कि ये चीज़ें जो है वो हुकूमत से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने एक एजेंडा दे दिया है, आपने कमेटी बना दी है, अब हुकूमत ने मुज़ाकरात करने होंगे तो हुकूमत कर लेगी। पीटीआई जो है वो तो ज़ाहिर है आप पीछे क्या मिलते तो नहीं कर सकते। हुकूमत का जो तासुर है वो ये है कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो जब ज़रूरत होगी तो तब वो कर लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं है। फिर पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है इस वक्त। जो पाकिस्तान में अगर आप ये समझते हैं कि जी इकोनॉमी भी वापस आ गई है और सियासत भी ठीक हो गई है और हमने अपोजिशन को भी जो है वो मार कुट के ठीक कर लिया है, तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। अगर आज दिन भर खबरें कभी कभी खबरें मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं होती लेकिन मिसलीडिंग हो जाती हैं, तो अगर मैं यूँ समराइज करूँ तो ठीक है ना, बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कि अगर आज दिन भर की खबरों और टिकर्स और विजुअल से कोई ये तासुर लेता रहा है कि जनाब बर्फ पिघल गई है, बातचीत शुरू होने का इंदिया हो गया है और बातचीत बाकायदा आगाज हो जाएगा जिसके नतीजे में शायद बड़ी तब्दीली आ जाए, तो भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही है ना, एज वी स्पीक ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दो कि मेरी ख्वाहिश यही है कि ये खबरें सही हों और बर्फ पिघले और पाकिस्तान जो है वो हम नॉर्मलाइज हों। पाकिस्तान में तो इस वक्त नॉर्मल मुल्क ही नहीं है जहाँ पे किसी को कोई पता नहीं क्या अगले घंटे क्या होना है, कुछ नहीं होना। सो नॉर्मलाइज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे ख्याल में देखिए मुज़ाकरात भी होने चाहिए, और इमरान खान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये यकीन दिलाएं, जो बुशरा बीबी ने अपने खिताब में भी कहा था कि देखिए हम लोग अगर हुकूमत में आएंगे तो हमको क़यामत बन के आप पे नहीं टूट पड़ेगी। पाकिस्तान उनको स्पेस देनी इंपॉर्टेंट है। और ये भी वसीम मैं इंपॉर्टेंट ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इन तीनों पार्टीज में बड़ी ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए दो तीन वजूहात से। हाँ। एक तो देखिए ये मिलिटेंट नहीं है, सही है। दूसरी बात ये है कि ये बहरहाल पाकिस्तान की बात करती हैं, फेडरेशन की पार्टीज हैं, और तीसरी बात ये है कि इन तीनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक दूसरे को अकोमोडेट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एलिमिनेट करने पे आएगी तो फिर उसका मुकाबला किससे होगा? उसका मुकाबला यहाँ पे मुतशद्दिद लोगों से होगा पंजाब में, और अल्ट्रा नेशनलिस्ट से होगा KP में, तो आप मुकाबला कर लेंगे उनका। इसी तरह से नून लीग जो है अगर PTI को बिल्कुल हटाना चाहेगी तो फिर उसका मुकाबला यहाँ पे किससे होगा? उसका मुकाबला यहाँ पे उससे होगा जिससे वो फिर आम मुकाबले उसको करने पड़ेंगे। तो देखें ये तो नहीं फिर पॉलिटिक्स इस तरह तो वो भी नहीं कर सकेंगे। सो तीनों पार्टीज को एक्चुअली इनका इंटरेस्ट है एक दूसरे को की सर्वाइवल में भी।